तो कल वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक स्लिट है, मैंने यहाँ पर एक स्लिट ली। स्लिट जानते ही हो आप लोग, ये स्लिट जो है वो वर्टिकल है। स्लिट जो है वो कैसी रखी हुई है, वर्टिकल रखी हुई है। वेव, मैंने वेव ली, लॉन्गिट्यूडनली ली। कौन सी वेव ली, ट्रांसफर वेव। तो ट्रांसफर वेव में पार्टिकल जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव लोगे तो निकल जाएगी। ये ट्रांसफर वेव अगर आप इस वर्टिकल स्लिट से पास करवाओगे, अच्छा, इसमें जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में ही ऑसिलेट कर रहे हैं। जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कौन से प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन वर्टिकल प्लेन में ही हो रहा है, ठीक है। और स्लिट भी किसमें रखी हुई है, वर्टिकल में रखी हुई है। तो ये वेव ऐसे करते हुए स्लिट के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये वेव क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी ऐसे। तो अभी ये वेव पोलराइज नहीं हुई, पोलराइज का मतलब बताऊंगा मैं। ये वेव क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगेन आपको वाइब्रेशन मिलेंगे या वेव मिलेगी। अगेन कौन से प्लेन में मिलेगा आपको, वर्टिकल प्लेन में मिलेगा, ठीक है। ये कल ही बता दिया था वैसे, मैंने वापस से बता रहा हूँ क्योंकि कल जिसके अंदर एब्सेंट था इसलिए। अब मैंने क्या करा, स्लिट को रोटेट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। अब वर्टिकल स्लिट को अगर आप रोटेट कर दोगे, इस स्लिट को मैंने ऐसे कर दिया, हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो अब इसके बाहर मुझे कोई वेव मिलेगी क्या, अब इसके बाद वेव नहीं मिलेगी। यहां पर आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको, ये जो स्लिट है, स्लिट की साइज क्या होती है, बहुत छोटी। तो ये वेव वाइब्रेट ही नहीं कर पा रही, वाइब्रेट नहीं कर पा रही तो वेव कैसे आगे ट्रांसफर होगी, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगी। जितनी भी एनर्जी है सब यहीं पर ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो आपको कोई वेव भी नहीं मिलेगी हॉरिजॉन्टल स्लिट में इस तरह से करने पर। अब अगर मान लो मैंने जो वेव ली, अब जो वेव ली मैंने, ये तो वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही थी। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करती, अगर वेव हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट करती ऐसे करके, ठीक है, और फिर यहां पे मैं वर्टिकल स्लिट रखता, तो अगेन मुझे कोई वेव नहीं मिलती, क्योंकि जो ये स्लिट है वो वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। और ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, ये आपका ट्रांसफर वेव है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। TW का मतलब है ट्रांसफर वेव। आप जब पूरा लिख लो, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ट्रांसफर वेव है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है, जैसे पिछले वाले केस में तो क्या था, वेव ऐसे जा रही थी। इस वाले प्लेन में क्या हो रहा है, वेव ऐसे ऐसे करते हुए जा रही है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो स्लिट रखी हुई ऐसे वर्टिकली, तो ये वेव इसके पार नहीं जा पाएगी। अगेन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप अपोजिट कर देते हो, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है लेकिन स्लिट वर्टिकल रखा हुआ है, तो आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको क्या कर देते हो, रोटेट कर देते हो, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर देते हो, ठीक है। अगर आपने स्लिट को भी क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो आपको वेव मिलेगी आगे, ठीक है। अगेन आपको ट्रांसफर वेव मिलेगी, लेकिन कौन से प्लेन में मिलेगी, आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही मिलेगी। ट्रांसफर वेव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब स्लिट कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टल स्लिट है, हॉरिजॉन्टल स्लिट है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक वर्टिकल स्लिट ली, ठीक है। एक्चुअल में जो वेव है, वेव कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं।
तो जो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग देखी होगा आपने, मान लो आप यहाँ से एक रस्सी बांध लिया आप लोगों ने, स्ट्रिंग बांध लिया और फिर स्ट्रिंग को ऐसे कर रहे हो, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या हो रही है, वेव फॉर्म हो रही है। तो मैंने क्या करा, इसमें एक इसके अंदर से एक क्या कर दी, स्ट्रिंग निकाल दी। इसके अंदर से मैंने एक स्ट्रिंग निकाल दी और उस स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहा हूं, स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहा हूं। तो अब इसके आगे, क्योंकि यहाँ पर स्लिट है, स्लिट केवल वर्टिकल में मूव कर सकती है, और स्ट्रिंग को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो अब देखो क्या होगा, स्ट्रिंग को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो स्ट्रिंग में इस तरह की वेव बननी चाहिए, ऐसे गोल गोल। तो यहां से क्या होगा, स्ट्रिंग तो केवल इसके बाद, स्ट्रिंग केवल ऊपर नीचे ही मूव कर सकती है, लेकिन इधर वाली वेव में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग ऊपर नीचे तो मूव कर रही है, प्लस हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रही है। तो इसके बाद आपको जो वेव मिलेगी वो केवल वर्टिकल प्लेन में ही मिलेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वेव थी उसको इसने रोक दिया। आई बात समझ में? तो आप इसको बोल सकते हो मिक्स्ड वेव। इसमें क्या है, दोनों वेव मिक्स्ड है, मिक्स्ड वेव बोथ ट्रांसवर्सली। इसमें दोनों ही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वेव है और आपके वर्टिकल प्लेन में भी वेव है, ठीक है, मिक्स्ड वेव है। लेकिन यहां पर आपको प्योरली ट्रांसफर वेव मिलेगी। ट्रांसवर्स वेव कौन से प्लेन में, ट्रांसफर वेव मिलेगी आपको इन वर्टिकल प्लेन। स्लिट हमारी कौन से प्लेन में रखी हुई है, स्लिट भी वर्टिकली रखा हुआ है, तो ये जो स्लिट है ये भी वर्टिकली रखा हुआ है, तो वर्टिकल स्लिट। आई बात समझ में कुछ? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब अगर मैं इसको क्या करूं, स्लिट को रोटेट कर दूं और हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्या होगा, स्लिट को अगर मैं रोटेट कर दूं और हॉरिजॉन्टल रख दूं तो क्या होगा। अब अगर सेम वेव, स्लिट कैसे, अब ये डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, लेकिन डायग्राम में स्लिट जो है ना वो ऐसे रखी हुई है। मान लो ये पैन जो है अगर स्लिट की तरह काम कर रहा है, सिर्फ स्लिट वाला पोर्शन बता रहा हूँ, ये वाला बीच वाला पोर्शन, तो पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे कर दिया आपने, तो अब जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो यहां से केवल वही वाली वेव जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है वही बाहर निकलेगी, ठीक है। ये आपका कौन सी वेव होगी, अगेन ये ट्रांसफर वेव होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव इधर है, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। कौन से प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब स्लिट कैसे है, पहले वर्टिकल था, अब स्लिट आपकी कैसे हो गई, हॉरिजॉन्टल स्लिट हो गई, ठीक है। अब स्लिट कैसे होगी, हॉरिजॉन्टल स्लिट होगी। आया कुछ समझ में? ये ट्रांसफर वेव है ना, जो ये मिक्स्ड वेव है ये ट्रांसफर है, क्योंकि पार्टिकल इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है, पार्टिकल इसे ऐसे और ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें गोल गोल घुमाओगे तो आप। अब अगर मैं कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव को स्लिट में से पास करवा, लॉन्गिट्यूडनल वेव को स्लिट में से पास कराऊं, मान लो ये वर्टिकल स्लिट है, इस वर्टिकल स्लिट से लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करो, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल आगे पीछे इस तरह से वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होगा, इधर वेव मिलेगी मुझे, वेव मिलेगी नहीं मिलेगी, जल्दी बोलो। तो यहां पर भी मुझे क्या मिलेगी, वेव मिलेगी, ठीक है। यहां पर भी आपको ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यहां पे लिख दो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और यहां पर भी आपको क्या मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव ही मिलेगी। अब अगर मैं स्लिट को, ये सिटी की स्लिट कैसी थी, वर्टिकल थी, वर्टिकल स्लिट, ठीक है, थोड़ा तेज लिख रहा हूं मैं, वर्टिकल स्लिट थी। अब वर्टिकल स्लिट को मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, वर्टिकल स्लिट को घुमा के हॉरिजॉन्टल रख दिया मैंने। अब इसमें वापस से मैं वही लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या अब मुझे वेव मिलेगी,
क्या अब मुझे वेव मिलेगी यहाँ पे? सोच के बताओ। अगर हॉरिजॉन्टल स्लिट से मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को पास कराऊं तो क्या मुझे वेव मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप लोग बोल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, आप लोग बोल सकते हो। हाँ पीयूष? ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगी? वापस से आपको वेव मिलेगी। क्यों मिलेगी वेव? क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं। आगे पीछे वाइब्रेट करके, इसको आप ऐसे रखो या ऐसे रखो, पार्टिकल तो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्टिकल तो इजीली निकल जाएंगे, ठीक है, उनका रास्ता कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। हाँ, ट्रांसफर वेव में उनका वे ऑसिलेशन रुक जाता है, इसमें कोई ऑसिलेशन रुकेगा क्या? चाहे वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो, वेव इजीली पास हो जाएगी, ठीक है, ऑसिलेशन रुक नहीं पा रहे तो वेव आपकी इजीली निकल जाएगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों से पास हो जाएगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल स्लिट हो, ठीक है, नोट कर लो इसको। थैंक यू। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, किसी ने मुझे चैट पे बताया, चलो तो पहले लिख लो, पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख लो। पोलराइजेशन ऑफ वेव, तो पोलराइजेशन क्या होता है? देखो, द फिनोमिना ड्यू टू विच the phenomena due to which a particular wave, due to which the vibration of wave, the vibration of a wave is restricted, मतलब restricted मतलब मजबूर, किसी पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेशन ऑफ वेव इज रेस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन, in a particular plane is called polarization, ठीक है, is called polarization। किसी वेव का केवल किसी एक प्लेन में वाइब्रेशन होने पर मजबूर कर देना आपको क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारी जो सिंपल लाइट जैसे ट्यूबलाइट वगैरह में से आ रही है, जो सन से जो रेज आ रही है, वो पोलराइज नहीं होती है, वो कैसी होती है? अनपोलराइज होती है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट गिव अनपोलराइज लाइट। जो ऑर्डिनरी सोर्स है लाइट के, हाँ कोई पर्टिकुलर आपने लाइट का सोर्स बना रखा है तो वो आपको पोलराइज लाइट दे सकता है, लेकिन ऑर्डिनरी जो लाइट के सोर्सेज है हमारे जनरल, जो हम देखते हैं, ट्यूबलाइट हो गया आपका, ठीक है, फिर सन हो गया, कैंडल हो गई, तो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट गिव अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब इसमें जो पार्टिकल होंगे वो एक पर्टिकुलर प्लेन की जगह सभी प्लेन में वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो ऑर्डिनरी सोर्स है दैट गिव अनपोलराइज्ड लाइट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, अनपोलराइज्ड लाइट को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब मैंने बताया कि इसमें जो वाइब्रेशन है वो वर्टिकल प्लेन में भी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है। एक्चुअली में जब लाइट जब ट्रेवल करती है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या करते रहते हैं? ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या करते हैं?
ऑसिलेट करते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, जो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट को। सपोज करो लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे तो वाइब्रेट करेंगे ही वर्टिकल प्लेन में, और पार्टिकल, अब देखो पार्टिकल प्लेन में फिक्स कर दिया है, मुझे पार्टिकल प्लेन में फिक्स नहीं करना, इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे तो कर ही रहे हैं, प्लस ऐसे अंदर भी जा रहे हो बाहर भी आ रहे हैं। तो अंदर और बाहर जाएंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे एक डॉट बनाऊंगा मैं, ऐसे डॉट बनाया, इसका मतलब पार्टिकल इसमें अंदर और बाहर भी जा रहे हैं। इधर भी इस तरह से एक डॉट बनाओ, इधर भी इस तरह से एक डॉट बनाओ, इधर भी इस तरह से डॉट बनाओ, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर जो लाइट है वो ऊपर नीचे भी वाइब्रेट कर रही है और अंदर बाहर भी हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी वाइब्रेशन हो रहे हैं और वर्टिकल प्लेन में भी वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से हम अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डॉट जो है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर जो अंदर की तरफ जा रहा है, और ये जो एरो है ये एरो है। किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है कि पोलराइजेशन क्या होता है? फिनोमिना टू ड्यू टू विच द वाइब्रेशन ऑफ वेव आर रेस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, अब जैसे मैकेनिकल वेव के लिए तो हम लोग स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लाइट को अगर मेरे को पोलराइज करना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे हम पोलराइज करेंगे लाइट को? लाइट को कैसे एक पर्टिकुलर प्लेन में हम वाइब्रेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो जो डिवाइस यूज करते हैं हम लोग लाइट को पर्टिकुलर प्लेन में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोलराइजर। उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोलराइजर। तो पोलराइजर क्या होता है? द डिवाइस यूज टू पोलराइज unpolarized light is called polarizer. तो लिखो, the device used to polarize and unpolarized light, किसी अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, द डिवाइस यूज टू पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजर। उसको पोलराइजर बोलते हैं। ठीक है, और इस पोलराइजर में कौन कौन यूज होते हैं? जैसे निकोल प्रिज्म, ठीक है, और टॉर्नामेलिन क्रिस्टल। ठीक है, ये जो क्रिस्टल आता है कोई मटेरियल होगा, टॉर्नामेलिन, निकोल प्रिज्म, तो इन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टू मेक एन पोलराइजर। टू मेक अ पोलराइजर बनाने के लिए हम लोग इन मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, जब इन मटेरियल से वो लाइट पास होती है, अनपोलराइज्ड लाइट, तो लाइट को क्या कर देते हैं? पोलराइज कर देते हैं। ठीक है, तो जो पोलराइज लाइट है, हम इसको पोलराइज क्यों कर रहे हैं? कोई कारण? हम लाइट को पोलराइज क्यों कर रहे हैं? हाँ पीयूष।